आप भी डर जाओगे अपने बारे में जानकर। बड़ी कहानी है आपके जीवन की, हुआ है खेल। नमस्कार, स्वागत एवं हृदय से अभिनंदन है आपका माता कामाख्या के दरबार में। मित्रों, कैसे हैं आप सब? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बेहद ही खास और बेहद ही विशेष और बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप इस कार्यक्रम को पूरा से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मेरे मित्रों, आपके जीवन की जो कहानी है ये बहुत बड़ी है। बड़ी कहानी है आपके जीवन की, और आपके जीवन में बहुत बड़ा खेल हुआ है। और इस खेल के बारे में जानकर आप आश्चर्य हो जाएंगे कि आखिरकार कोई अपने सगे कैसे इतने दगा दे सकते हैं और कैसे इतनी बड़ी परेशानियों में धकेल सकता है। कोई बाहरी व्यक्ति आपके जीवन काल में नहीं है, आपको शक किसी बाहरी व्यक्ति पे है कि किसी ने आपके ऊपर तंत्र विद्या या तांत्रिक क्रिया बाहरी व्यक्ति ने कराया है। लेकिन मेरे मित्रों, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है जिन्होंने आपके ऊपर तंत्र विद्या, तांत्रिक क्रियाएं, वशीकरण, मारण मोहन या उच्चाटन, ये सभी क्रियाएं करवाने वाला कोई बाहर के नहीं, आपके अपने सगे हैं, आपके अपने खून हैं, जिन पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। वही आपका जान लेना चाहता है, वही आपको मारना चाहता है। आज आप इनके बारे में जानकर काफ़ी हैरान हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे कि आखिरकार कभी इनके बारे में इतनी गहराई तक आप सोचे नहीं थे कि आपके ही परिवार वाले आपके साथ कभी ऐसा करेंगे, आपको ही दगा देंगे। आप कभी कल्पना नहीं किए थे कि कोई भी परिवार के लोग आपको मारना चाहेगा, आपको घर से बेघर करना चाहेगा, आपके जीवन को बर्बाद करना चाहेगा। अगर यूं कहा जाए तो मेरे मित्रों, आप पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हो। अगर ऐसा देखा जाए कि वर्तमान के समय में आपके जीवन की हालात ऐसी हो गई है कि आप दरबदर ठोकरें खा रहे हो और न जाने कितनी परेशानियां एक साथ आप झेल रहे हो। घर से लेकर बाहर तक सभी जगह आपको परेशानियां ही हाथ लग रही है और निराश ही हाथ लग रही है। लेकिन कभी आपने सोचा नहीं कि आखिरकार इनके पीछे का रहस्य क्या है। आप ना जाने कितनों दरबार होकर आए हैं, सभी जगह आप रुपया पैसा बर्बाद करके आए, लेकिन किसी ने सच्चाई आपके जीवन की नहीं बता पाई और सभी जगहों से आप उलझते रहे, सही होने के बजाय और बुरा होता गया। ये तंत्र विद्या और तांत्रिक क्रियाएं आपके घर में ही वर्तमान में भी है, जिसकी वजह से आज आप अवसाद रोग से परेशान हैं, तड़प रहे हैं। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक और पारिवारिक ये सभी चीज़ें आपका बर्बाद हो गया है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपके व्यापार बर्बाद हो गया। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो अपने कार्यक्षेत्र से पूरी तरह से उच्चाटित हो चुके हो। आपको अपने ही कार्यक्षेत्र देखने का मन नहीं करता है, कभी पलटने का मन नहीं करता है। हमेशा आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ घर में खाने को मिल जाए और सोने को मिल जाए। आपकी बुद्धि को ऐसी बांध रखी है कि ना ही कोई कार्य के प्रति आपके मन में भी रुचि रहती है और ना ही कोई कार्य करने का मन करता है। परिवार में किसी भी प्रकार के इंटरेस्ट नहीं दिखता है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है, हाय रे मेरे बच्चे, हाय रे मेरी पत्नी, हमारे पति, माता पिता, सभी के बारे में आप सोचते हो। कभी कभी डर जाते हो और अपनों को खोने का डर बहुत ही अधिक आपके जीवन काल में बना हुआ है। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आप कहीं अपनों को तो नहीं खो रहे हो। आप सपने में और हकीकत भी देखते हो कि आप अपने को खो रहे हो। अचानक नींद खुल जाती है और आप तड़पने लगते हो और पसीने से लथपथ हो जाते हो। इसके पीछे का रहस्य इतनी बड़ी है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज जो एक एक रुपया पैसा के लिए मोहताज हैं और जो मानसिक रूप से परेशान हैं, इनके पीछे का रहस्य बहुत ही अद्भुत है। आज जो असाध्य रोग को लेकर वैद्य हकीम
डॉक्टरों के पास से परेशान हो और ठीक भी होने की नाम नहीं ले रही है, और ऐसे ऐसे रोग आपके जीवन काल में बरस रहे हैं कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि सच में कोई तंत्र विद्या, तांत्रिक क्रियाएं, मारण मोहन उच्चाटन तो नहीं कर दिया है। आपके मन में कभी शंका आया कि किसी ने कुछ कराया है? आखिरकार इतनी दवाई करने के बाद भी किसी भी प्रकार की राहत नहीं है। इनके पीछे क्या कारण हो सकता है? तब से आपने दरबार दरबार भटकने लगे और परेशान होने लगे, लेकिन सभी जगहों से रुपया पैसा और धन की बर्बादी हुई, आज तक किसी ने आपका काम नहीं कर पाया। तो मित्रों, आपके जीवन की जो कहानियां प्रारंभ होती है ये एक तांत्रिक से होती है, और ये तांत्रिक को आपने पहले घर बुलाया, और जब से ये तांत्रिक आपके जीवन काल में प्रवेश किया, इस तांत्रिक का कदम आपके घर में पड़ा, तब से आपके घर के 2 औरत इस तांत्रिक के चक्कर में संलिप्त हो गए। इस राशि में बहुत लोगों की पत्नियां हैं, बहुत लोगों की बेटियां हैं, यानी पत्नी और बेटी इस तांत्रिक के चक्कर में पड़ गया, और ये तांत्रिक आपके जीवन काल में काफी गहरा खेल खेला और काफी परेशानियों में डालने वाला कोई और नहीं, यही तांत्रिक है। आप एक तांत्रिक के चक्कर में पड़े और उसी दिन से आपके जीवन की बर्बादी होना प्रारंभ हो गया है। आप कहेंगे गुरुजी ये कैसे हुआ? ये तांत्रिक एक लालची और एक बेईमान और एक हवसी जैसे व्यक्ति हैं। ये तांत्रिक किसी के यहाँ जाता है तो सबसे पहले उनके बहू बेटियों को वशीकरण करके उनके साथ गलत कार्य को करता है। तो ये तांत्रिक के चक्कर में पड़कर आपका जीवन बर्बाद हुआ। जब से ये तांत्रिक आपके जीवन काल में आपके घर परिवार में इन्होंने कदम रखा, तब से आपकी जिंदगी बर्बाद होना प्रारंभ हो गया और आपके परिवार का धारा बदल चुका, यानी पूरी तरह से बदल गया। उसी दिन से पूरे घर परिवार पर वशीकरण ये तांत्रिक ने किया, ताकि ये तांत्रिक के वश में पूरे परिवार रहे और किसी ने एक भी शब्द इनके बारे में नहीं बोल सके, जानने के बावजूद भी नहीं बोल सके। लेकिन जाने अनजाने में गलतियां बहुत बड़ी हुई हैं। इस घर के जो मुखिया हैं उन्हें इन सब के बारे में नहीं पता है, जो इस घर के मालिक हैं उन्हें नहीं पता है, लेकिन आपके घर परिवार में कई ऐसे खेल हुए हैं जिससे आप जानकर काफ़ी हैरान और परेशान हो जाएंगे। पूरे परिवार पर वशीकरण कराया गया किसी तांत्रिक के द्वारा, और ये तांत्रिक आज वर्तमान में दामाद बनना चाहता है, या आपसे आपकी पत्नी को छीनना चाहता है, या आपसे आपकी पति को छीनना चाहता है। ये तांत्रिक काफ़ी गहरा खेल आपके जीवन काल में खेल चुका है। इस राशि में बहुत महिलाएं ऐसे हैं जिनके साथ शारीरिक संबंध भी ये तांत्रिक ने बना चुका है। हालांकि हमारी बातें अगर किसी को बुरा लगे तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जो सट्टिक आपकी कुंडली से निकल कर आई है मैं आपके सामने अवगत करा दिया। पूरे परिवार गलत मार्ग पे चल पड़े हो और एक दूसरे किसी के कहा नहीं मानते हो, एक दूसरे के कहने पे कोई नहीं चलते हो, और ना ही एक दूसरे के बात किसी को अच्छा लगता है। यानी कि आपका पूरा परिवार गलत मार्ग पे चल पड़ा है, और परिवार के किसी को, एक सदस्य को इसमें से मिर्गी भी आती है। मिर्गी की शिकायत है, चलते चलते बेहोश हो जाता है, या अचानक पसीना होना और बेहोश हो जाना। ये बेचारे बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति हैं और इनके ऊपर ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं, ये हालात पहले से ही हैं। आपके ऊपर एक शक्ति भी थी, आपने प्यार मोहब्बत के चक्कर में ये शक्ति को गवा दिए। ये शक्ति दरबार लेना चाहता था, गद्दी चलाना चाहता था। ये शक्ति बहुत ही अद्भुत शक्ति थी और हमेशा आपके रक्षक थे, आपकी रक्षा करते थे। लेकिन आप गलत मार्ग पे पड़ जाने से या किसी से प्यार मोहब्बत करने के चक्कर में ये शक्ति आपसे हट गई। लेकिन वर्तमान में भी ये शक्ति आपके घर के आसपास है और बहुत जल्द ये शक्ति आपके सामने उपस्थित होगा।
यह शक्ति उपस्थित होना चाहता है और ये कई संकेत आपको आपके ही जीवन काल में दे रहे हैं। ये शक्ति बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही शक्तिशाली है। आपके 3 कुल देवता हैं जो कि स्थान लेना चाहता है। आपके 3 कुल देवता हैं, लेकिन कोई तांत्रिक ने आपको एक कुल देवता बताया था, लेकिन आपके कुल देवता जो हैं वे 3 हैं और ये तीनों रास्ते से विरास्ते हो गए हैं, भटक रहे हैं। यह स्थान लेना चाहता है, लेकिन आपकी कुल देवी या देवता ने किसी भी प्रकार के आपको परेशानी में नहीं डाला है। परेशानी में डालने वाला एक ही व्यक्ति है और वे तांत्रिक हैं। नागमणि के रूप में यह आपको दर्शन देता है, लेकिन ये नागमणि आपको ही प्राप्त होगा। ये नागमणि के रूप में आपको दर्शन भी देता है। आपको एहसास भी होता है कि आखिरकार नागमणि हमें क्यों दर्शन दे रहा है। 5-7 दिन पहले नाग का जोड़ा चमकता हुआ आपको दिखाई भी दिया है। वे साक्षात भगवान आपको दिखाई दिया है। ये 5-7 दिन पहले नाग का जोड़ा चमकता हुआ आपको दिखाई दिया है। माता दुर्गा भी घर में स्थान लेना चाहती है। माता दुर्गा के घर में पहले से ही हैं, वे भी स्थान चाहती है और माता दुर्गा ने ही आपको आज तक बचा के रखे हुए हैं। नहीं तो आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग आपके जीवन काल में इतनी बड़ी खेल कर गए कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपके मन में कई विचार आते हैं बच्चों को, परिवार को लेकर। कभी राजनीतिक विचार आते हैं, कभी नौकरी छोड़ने का विचार आता है, कभी व्यापार बंद करने का विचार आता है, कभी साधु संत बनने का विचार आता है, कभी तांत्रिक बनने का विचार आता है, या कभी घर बार छोड़कर कहीं दूर जाने का विचार आता है। कभी आत्महत्या करने का मन करता है, कभी किसी की हत्या कर देने का मन करता है। तो मित्रों, आपका मन भटकता रहता है। अगर आप कोई स्थान पर बैठे रहते हैं तो आपका मन कोसों दूर में भटक रहा होता है, दूर दूर में भटकने लगता है और मस्तिष्क आपका थक जाता है। आपकी हत्या के लिए किसी ने तंत्र क्रियाएं, तांत्रिक क्रियाएं कराया हुआ है। कई बार आप मरते मरते बचे हैं। कभी सड़क दुर्घटना, कभी आग तो कभी पानी, कभी जहर तो कभी आत्महत्या, हत्या। आपकी हत्या के लिए तांत्रिक क्रिया आपके नाम से कराया है। वे तंत्र घर की महिला की योनि में रखा हुआ है। अब बाकी आप समझ सकते हैं। जो तांत्रिक क्रिया है, जो मारण विद्या है, वे घर की ही किसी महिला की योनि में रखा हुआ है। और ये कोई साधारण शक्ति नहीं है। तांत्रिक ने आपके घर में यक्षिणी को स्थान दे दिया है। तांत्रिक ने आपके घर में यक्षिणी को स्थान दे दिया है। और अगर आपको यकीन नहीं होता है तो कभी कभी कोई वृद्ध महिला सफ़ेद बाल वाली और लाल बिंदी लगाए, सफ़ेद साड़ी, लाल पाड़ वाली आपको कभी कभी नजर आते होंगे। और ये यक्षिणी का बहुत ही भयंकर रूप है और ये कई रूपों में आपको दिखाई देता है और ये आपको मारना भी चाहता है। कई बार आपके ऊपर सांप गिरते गिरते आप बचे हो, सांप आपको डसना भी चाहा, लेकिन आप बाल बल बच गए। पत्नी की योनि में अंगुली डालकर तंत्र विद्या किया हुआ है और वही तंत्र विद्या आज आपकी जान लेना चाहता है। और ये यक्षिणी आपके घर में विराजमान है और पत्नी की योनि से ही तंत्र विद्या, तांत्रिक क्रियाएं कराया हुआ है। कुछ लोगों के बहुत ही खास लोग हैं जो मैं नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन आपके जीवन की जो बर्बादी का राह है वह आपके परिवार के लोग हैं। आपके अपने बच्चे हों, पत्नी हो या परिवार के कोई अन्य लोग हों, जिन्होंने मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन सभी क्रियाएं आपके घर पे चल रही है। कुलदेवी आपके घर से बाहर हैं। आपके पितृ एक अलग ही स्थान पकड़ लिए हैं। वर्तमान में माता दुर्गा आपकी रक्षक है और माँ दुर्गा रक्षा कर रही है। नवरात्रा जब प्रारंभ होगा तो घर पे 3 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करा देना। आपके जीवन काल से सभी तांत्रिक विद्याएं, तांत्रिक क्रियाएं कट जाएगी। और वर्तमान में अगर हो सके तो सोमवार के दिन रुद्राभिषेक घर पे करा लेना। ये यक्षिणी वहाँ से हट जाएगी और
अपने स्थान पे चली जाएगी। या फिर अगर नहीं हो पाता है तो मैंने नंबर दे रखा है, आप सिर्फ कॉल कर लेना, मैं झाड़ा लगा दूंगा और यक्षिणी को पलट दूंगा। या भी आपके ऊपर जो परेशानियां, तांत्रिक क्रियाएं, तंत्र विद्याएं हैं, उसे जिन्होंने भेजा है उनके ऊपर ही पलट दिया जाएगा, आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। लेकिन आप अपनों पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और आपके अपने ही आपको ले डूबेगा और आपके अपने ही मौत का कारण बनेगा। कई बार आपके खानों में भी, आपके भोजन में जहर भी देने का प्रयास किया और धीरे धीरे बीमार करना चाहा और धीरे धीरे करके आपको मारना चाहा। लेकिन माता कामाख्या और माँ दुर्गा की कृपा से आज भी आप स्वस्थ हैं। और लेकिन आपके मस्तिष्क को बिगाड़ा, आपको पागल भी करना चाहा, लेकिन माता कामाख्या की कृपा से आप स्वस्थ हैं, सुंदर हैं, अच्छे हैं और आगे भी आप बहुत ही अच्छे रहेंगे। कोई आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज और इसी समय से तंत्र विद्या, तांत्रिक क्रियाएं कट जाएगा। जाओ, माता कामाख्या, माता काली की आशीर्वाद है। ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। माता कामाख्या के चरणों में अगर आप कुछ अर्पित करना चाहते हैं तो कम से कम 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करा देना, लाइक करा देना, शेयर करा देना और कमेंट में जय माँ कामाख्या लिखना ना भूलना। क्योंकि मेरे मित्रों, आपकी जिंदगी सर्पाकार है, यानी कि सांपों जैसी है, टेढ़ी मेढ़ी। अगर आज आपका भला होता है तो कल आपका बुरा हो जाता है, कल बुरा होता है तो परसों भला हो जाता है। आप ना जीत सकते हैं और ना ही मर सकते हैं। इसलिए माता कामाख्या के चरणों में आपको रुपया पैसा अर्पित करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ माता रानी के चरणों में 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करा देना, लाइक करवा देना, कमेंट में जय माँ कामाख्या लिखवा देना। और बड़ी मुसीबत है, परेशानी है तो मैंने नंबर दे रखा है, अपना नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज कर देना बेटा, आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। आपको किसी दरबार पे भटकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं आपको रुपया पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय